विनीत ने रूबी और अभय को अपने साथ लिया और तेजी से चल पड़ा होटल मैनेजर की कैबिन में। वेद भी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन विनीत ने उसे समझाते हुए कहा, वेद तुम डाइनिंग हॉल में जाओ और सेरोन काम्या को बोल दो कि लंच के बाद सब के सब मेरे रूम में आएंगे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है सबसे। विनीत की बात से रूबी थोड़ी हैरान हो उठी। जैसे कि वेद वहां से गया, उसने विनीत की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात करना चाहते हो तुम विनीत हम सबसे, और वो भी शशांक के एब्सेंस में? विनीत गहरी सांस लेते हुए बोला, ओह रूबी, अभी हमें जल्द से जल्द होटल मैनेजर के पास जाकर ये पता न लगाना होगा कि शशांक जिस कैब में बैठकर गया है वो इस वक्त कौसानी में कहाँ है। रूबी फिर कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप विनीत के साथ चल पड़ी मैनेजर की कैबिन की तरफ। जैसे ही विनीत ने होटल मैनेजर के कैबिन में एंटर किया, मैनेजर तुरंत बोल उठा, आइए सर, आप सबके लिए पासेस का अरेंजमेंट हो गया है, आज रात तक मैं आपको सारे के सारे पासेस दे दूंगा। विनीत ने हल्के से गर्दन हिलाते हुए कहा, ओके थैंक्स, लेकिन मैं अभी पासेस के लिए नहीं, एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। विनीत के चेहरे पर छाई गंभीरता और उसके साथ आए अभय और रूबी को देख होटल मैनेजर थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर धीरे से बोला, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या सर आपको हमारे होटल में? कोई भी परेशानी हो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं, मैं तुरंत आपकी प्रॉब्लम दूर करा दूंगा। विनीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपके होटल की कैब में जीपीएस सिस्टम एक्टिव है ना? मैनेजर ने फौरन हामी भरी, ओह यस सर, हमारे होटल की अपनी 3 कैब है और हमारे हर कैब में जीपीएस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिवेट है। विनीत राहत की सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड, तब तो आप हमारी प्रॉब्लम फौरन दूर कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग आपके पास ये जानने आए हैं कि अभी थोड़ी देर पहले शशांक जिस कैब से गया है उस कैब का लोकेशन इस वक्त कहाँ है। ये सुनते ही होटल मैनेजर कुछ घबरा सा गया। बेचैन लहजे में उसने पूछा, लेकिन आपको अचानक ही उस कैब की लोकेशन जानने की जरूरत क्यों पड़ गई? डायरेक्टर ही शशांक सर को कॉल कर लीजिए, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ हैं। इस बार रूबी झल्लाते हुए कही, उफ, आप मैनेजर होकर इतना भी नहीं समझ रहे कि अगर शशांक से कॉल पर बात हो पाती तो क्या हम इतना परेशान ही होते? एक्चुअली वो हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, इसलिए तो हम सब इतने परेशान हैं। मैनेजर आप सोचते हुए बोला, ओ हाँ याद आया, जब मिस्टर शशांक यहाँ से कैब में बैठकर जा रहे थे तो इतनी जल्दी में थे कि ना तो मुझे कुछ बताया और ना कैब वाले से मैं कुछ बता पाया। विनीत अब जल्दी से बोला, मैनेजर साहब, हमें पता नहीं क्यों शशांक को लेकर बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। आप जल्द से उस कैब का जीपीएस ट्रैकर ऑन करके हमें बताइए कि इस वक्त उस कैब की लोकेशन कहाँ शो हो रही है। होटल मैनेजर को अब स्थिति की गंभीरता समझ में आई। वो सिर हिलाते हुए बोला, उफ, कुछ तो गड़बड़ है शायद उस कैब के अंदर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने भी जब उस कैब ड्राइवर को कॉल पर बात करनी चाहिए तो उसका कॉल लगा ही नहीं। पर मैंने कई बार ट्राई किया जिससे कुछ मतलब नहीं निकला। फिर मैनेजर ने फौरन अपने मोबाइल से उस कैब का जीपीएस ट्रैकर ऑन कर दिया और लोकेशन देखने लगा। लेकिन ये क्या, जिस कैब में शशांक गया था उस कैब की तो लोकेशन ट्रेस ही नहीं हो पा रही थी। हैरान परेशान मैनेजर ने फिर अपने मोबाइल रिफ्रेश करके दोबारा उस कैब का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन जब कैब का लोकेशन ट्रेस नहीं हुआ तो मैनेजर एकदम हैरान होते हुए बोला, बहुत ही आश्चर्य की बात है, उस कैब का लोकेशन तो ट्रेस ही नहीं हो रहा है मेरे मोबाइल में जीपीएस ट्रैकर ऑन है, फिर भी वो कैब का लोकेशन मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। आखिर ऐसी कौन सी जगह पर है वो कैब जिसकी लोकेशन ही ट्रेस नहीं हो पा रही है? होटल मैनेजर की बात से विनीत एकदम घबरा कर चिल्लाया, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका मोबाइल ठीक से काम तो कर रहा है ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उस कैब को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं? मैनेजर खामोश होकर सोचता रह गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो विनीत की बात को भला क्या जवाब दे पाता। रूबी का दिल एकदम घबराने लगा था। उसने और शशांक के बीच चाहे जितनी भी बहसबाजी और मनमुटाव होते रहते हों, लेकिन लंबे अरसे से वो दोनों एक दूसरे साथ में रॉक ग्रुप में जुड़े हुए थे और रूबी तो वैसे भी मन ही मन बहुत चाहती थी शशांक को। शशांक से इम्प्रेस होकर ही तो रूबी ने उसका रॉक ग्रुप ज्वाइन किया था। रूबी ने जब होटल मैनेजर को यूं सोच में डूबते देखा तो घबरा कर विनीत से बोली, इस तरह यहाँ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा विनीत। अगर मैनेजर उस कैब की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे तो हमें खुद चलकर खोजना चाहिए कि उस कैब को जिसमें शशांक गया था। अभय कुछ हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन हम जाएंगे किस तरफ? हमें तो ये भी नहीं पता था कि शशांक सर आखिर गए किस डायरेक्शन में है।
इतना सुनते ही मैनेजर फौरन बोल उठा, ये तो हमें पता चल सकता है, होटल के मेन गेट में लगे सीसीटीवी में से एक पिक्चर तो क्लिक हो ही गया होगा। पर शशांक सर जिस कैब में बैठकर उस होटल से बाहर गए हैं, वो कैब उस होटल के गेट से निकलकर किस डायरेक्शन की तरफ गई है? विनीत तुरंत बोल उठा, तो फिर जल्दी से बताइए सर कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ पर है? जिस भी डायरेक्शन में गई होगी वो कैब, हम लोग भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे शशांक की तलाश में। मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज प्ले किया और फिर शशांक की कैब देखने लगा। विनीत जोर से बोला, वो देखो शशांक जिस कैब में इस होटल से बाहर निकल रहा है। वो कैब के मेन गेट से निकलते ही लेफ्ट साइड वाले रोड की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब है कि अब बिना देर किए हमें भी लेफ्ट साइड वाले रोड की तरफ ही जाना चाहिए। अचानक होटल मैनेजर कुछ हैरत और घबराहट भरे लहजे में बोला, लेकिन सर हमारे होटल के लेफ्ट साइड की तरफ जाने वाली रोड तो सीधा कौसानी से बाहर एरिया की तरफ जाती है। भला शशांक सर उधर क्यों गए होंगे? रूबी मजबूती से बोली, शशांक उधर क्यों गया है या किस लिए गया है, इन सवालों के जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम वहां शशांक को ढूंढ लेंगे और उस तक पहुंचेंगे। रूबी और विनीत तेजी से बाहर निकलकर होटल के लाउंज में आए और होटल की पार्किंग में खड़ी हुई कैब की तरफ जाने लगे। तभी उनके पीछे आ रहे अभय ने रूबी और विनीत को टोकते हुए कहा, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हमें इतनी जल्दी में ऐसे बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। शशांक सर को खोजने के लिए हो सकता है 10-15 मिनट में शशांक सर खुद ही वापस लौट आए। विनीत ने अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी बात कही, मैं बहुत बरसों से जानता हूँ शशांक को। शशांक कभी भी मुझे बिना बताए यूं अचानक कहीं भी नहीं जाता है। वो आज इतनी हड़बड़ी में कहीं गया है तो वो भी बिना किसी को कुछ इन्फॉर्म किए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि शशांक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, तो उसे हमारे हेल्प की सख्त जरूरत है। रूबी ने विनीत को कैब में बैठने का इशारा किया और अभय से बोली, अभय तुम यहाँ लॉबी में बैठकर हमारे लौटने का इंतजार करो, और अगर कहीं हमारे जाने के बाद शशांक यहाँ वापस लौट आया तो तुम फौरन कॉल करके हमें इस बारे में इन्फॉर्म कर देना। अभय ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और लॉबी के एक तरफ बैठ गया। रूबी और विनीत दोनों जल्द से जल्द होटल के फोर्स में पहुंचे और वहां कैब जाने के लिए खड़ी थी। दोनों उस कैब में बैठे और विनीत ने कैब ड्राइवर से कहा, होटल के मेन गेट से जो लेफ्ट जाने वाली रोड है हमें उस तरफ जाना है। कैब ड्राइवर बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर सर उस तरफ तो देखने लायक कुछ भी नहीं है, उधर मत जाइए सर, मैं आपको कौसानी की सबसे बढ़िया जगह दिखाने ले चलता हूँ। विनीत उखड़े लहजे में बोला, हमें कोई बढ़िया जगह देखने नहीं जाना है, तुम हमें लेफ्ट साइड वाली रोड पर ही ले चलो, और हाँ अगर रास्ते में तुम्हें कोई होटल में या कोई कैब दिखाई दी तो फौरन ये गाड़ी वहीं रोक देना। कैब ड्राइवर को विनीत की बात बहुत अजीब लगी, पर वो कुछ बोला नहीं और खामोशी से कैब स्टार्ट करके चल पड़ा होटल के लेफ्ट साइड जाने वाली रोड की तरफ। उधर कैब की बैक सीट पर बैठे शशांक ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजरें उठाते हुए कहा, ड्राइवर गाड़ी यहाँ रोको। ड्राइवर ने गाड़ी के ब्रेक पे पैर दबाते हुए हैरानी से पूछा, पर यहाँ पर गाड़ी क्यों रुकवा रहे हो सर आप? यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा साहब। शशांक ने ड्राइवर को घूरते हुए देखा और फिर गुस्से में बोला, वो सामने खड़ी लड़की तुम्हें नजर नहीं आ रही? अपनी आंखें टेस्ट करवाओ तुम। ड्राइवर को फटकार लगाकर शशांक ने कैब का दरवाजा खोला और बिजली की तेजी से लपकते हुए रोड के किनारे पे बड़े से पेड़ के नीचे खड़ी हुई रक्तिमा की तरफ बढ़ गया। ओ गॉड, ये क्या? शशांक को रक्तिमा ने यहाँ पेड़ के नीचे क्यों बुलाया है? क्या विनीत और रूबी दोनों तलाश पाएंगे शशांक को?